हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे लवक, और लवक में हमने पहली क्लास ली थी अवर्णी लवक, सेकंड में हमने पढ़ा था वर्णी लवक, और आज हम पढ़ने वाले हैं हरित लवक के बारे में। उसके पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या करता है? फूलों को रंग प्रदान करता है, सब्जियों को रंग देता है, फलों को रंग देता है। साथ ही इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि कीटों को परागण के लिए भी आकर्षित करता है, अट्रैक्शन पैदा करता है। टमाटर का लाल रंग कौन से वर्ण के कारण था? तो ये होता है लाइकोपीन के कारण। ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है मिर्ची का रंग लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथीन के कारण होता है। लेकिन मिर्ची में तीखापन किसके कारण आता है? ये आता है कैप्सेसिन के कारण। सेब और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसायनिन नामक वर्णक के कारण होता है, और ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट है। नेक्स्ट है कि गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? ये होता है बीटा कैरोटीन के कारण। पीला रंग जेंथ्रोफिल के कारण होता है, और मेहंदी का लाल रंग किसके कारण होता है? लासन के कारण होता है। ये हमने पढ़ लिया था सारा। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं हरित लवक, जहां से एग्जाम में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा है, और दोनों क्वेश्चन सेम पूछा है कि हरित लवक में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। और ये वाला अगर आपने एग्जाम दिया हो सीटी का, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था हरित लवक में कौन सा तत्व होता है? कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। तो हरित लवक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हरित लवक जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब वर्णी लवक को क्या बोला था? ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और क्या है हरित लवक? और इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, इसके बारे में देखो आप कि हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पत्तियों में। जो हरी पत्तियां हमें दिखाई देती है, पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार। हमें जितनी भी हरी पत्तियां दिखाई देती है, तो किसके कारण दिखाई देती है? हरित लवक के कारण दिखाई देती है। क्या कार्य है इनका? तो इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कि पौधे की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है? अपना खाना स्वयं बनाती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसमें कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित किया जाता है। तो हरित लवक ही इसके लिए क्या होता है? जिम्मेदार, या इसी के कारण ही वो पत्तियां खाना बना पाती है। तो इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायक। कौन सहायक होता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट कि क्लोरोप्लास्ट इसे पत्तियों का क्या कहते हैं? खाना बनाती है। और खाना कहाँ बनता है? रसोई घर में। इसीलिए इसको पत्तियों का रसोई घर भी कहते हैं। पत्तियों का रसोई घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है पर्णहरित। क्या होता है इसमें? पर्णहरित होता है। पर्णहरित होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पर्णहरित। और इसमें एक तत्व उपस्थित होता है, और जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। तो बहुत ही मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मैग्नीशियम तत्व कि पर्णहरित में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो कौन सा तत्व उपस्थित होता है इसमें? मैग्नीशियम। हरित लवक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त था, और लवक भी कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली इसमें पाई जाती है। एक होती है बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो इसका एक डायग्राम देखते हैं हम। देखिए आप, ये जैसे कि मान लो ये है अपने पास हरित लवक, ये बाह्य झिल्ली है, बाह्य झिल्ली या बाह्य आवरण, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक और झिल्ली होती है, जो कौन सी झिल्ली है? आंतरिक झिल्ली।
बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इसमें एक जेली नुमा पदार्थ भरा रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक जेली नुमा पदार्थ था जिसको क्या बोला था, मैट्रिक्स कहते थे, और उसी मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता था। उसी तरह हरित लवक में भी जेली नुमा पदार्थ होता है, इसे मैट्रिक्स नहीं कहते, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, इसे बोला जाता है स्ट्रोमा, या फिर इसी को बोलते हैं पिटिका। इस संरचना में सिक्के नुमा संरचना होती है, इस प्रकार से एक के ऊपर एक होती है, जिनकी संख्या कितनी हो सकती है, 400 तक हो सकती है लगभग, इस प्रकार से। तो पहले ये जो सिक्के नुमा एकल संरचना है, इस एकल संरचना को, सिक्के नुमा संरचना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेना। एक मिनट देखिए अब, यहाँ पे सिक्के नुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है, इस एकल संरचना को बोलते हैं ग्रेना, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है थैलेकोइड, थैलेकोइड। ग्रेना क्या होती है, चपटी संरचना होती है, सिक्के नुमा संरचना होती है, एक के ऊपर एक इस प्रकार से जमी होती है। अगर इस पूरी संरचना को देखें, जुड़ी हुई संरचना, तो इस संरचना को बोला जाता है ग्रेनम। कौन सी संरचना बोलते हैं इसको, ग्रेनम संरचना इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेनम क्या होता है। ग्रेना की संरचना जो संयुक्त रूप से ग्रेनम कहलाती है। अपने पास है ग्रेना, तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात याद रखनी है कि ग्रेना में ही प्रकाश संश्लेषण की एक अभिक्रिया संपन्न होती है। कौन सी, प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन से भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो ग्रेना वाले भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब ये वाला भाग है कौन सा वाला, स्ट्रोमा वाला। स्ट्रोमा वाले में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो इसमें संपन्न होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये है कुछ हरित लवक के बारे में सामान्य सी जानकारी है जो कि सबको याद रखनी चाहिए। पहला देखो हरित लवक। हरित लवक को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और इसी में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो पत्तियों का रसोई घर भी इसको कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित होता है, पर्णहरित। और एक ऐसा है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। साथ में इसमें कौन सी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है। नेक्स्ट है कि इसमें सिक्के नुमा संरचना में दिखाई देती है, उसे ग्रेना कहते हैं, और इंग्लिश में उसको थैलेकोइड कहते हैं, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की कौन सी प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट, जो ग्रेनाओं की जो एकल इकाई होती है इसको ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसमें जेली नुमा पदार्थ भरा रहता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, पिटिका बोलते हैं। और इसी में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट की जो स्ट्रोमा है, इसी स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है, डीएनए। इसी स्ट्रोमा में होते हैं राइबोसोम, और साथ में एंजाइम भी इस स्ट्रोमा में होते हैं। तो डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम किस में होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेना, थैलेकोइड प्रकाशिक अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। तो ये है हरित लवक के बारे में सामान्य से आपके सामने जानकारी है। और ग्रेनम की अगर हम बात करें तो ग्रेनम की संख्या कितनी हो सकती है, 40 से 100 तक हो सकती है। कितनी होती है, 40 से लेकर ये 100 तक हो सकती है। ये है हरित लवक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो कॉन्सेप्ट, तो वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एमसीसी खानपुर को ज्वाइन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।